हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रेस बायोलॉजी एंड दिस इज योर एजुकेटर दीक्षा। तो आज का लेक्चर है बीएससी सेकंड सेमेस्टर बॉटनी से रिलेटेड, जिसमें हम यूनिट 7 देखेंगे सेकंड सेमेस्टर बॉटनी की, जिसमें हम रिप्रोडक्टिव बॉटनी देखेंगे, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे। ये लेक्चर है हमारा वन शॉट बेसिक क्लियर करने के लिए। इसके अलावा जो इसके डिटेल लेक्चर्स हैं, सारे क्वेश्चंस उसके इस यूनिट के मैंने उन डिटेल लेक्चर्स में करवा रखे हैं। आप जाके चैनल पे अवेलेबल जो प्लेलिस्ट है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसमें देख सकते हैं, सारे अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें यूनिट में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है और वो कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, जो कि है एंजियोस्पर्म की एम्ब्रियोलॉजी। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द formation, structure, growth and development of embryos produced through the union of male and female gamete। तो ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं किसकी, एम्ब्रियोज की, जो कि बनते हैं मेल और फीमेल गैमीट के यूनियन से, उनके इकट्ठे होने से। तो किस तरह से फॉर्म होते हैं वो एम्ब्रियोज, उनका स्ट्रक्चर क्या है, ग्रोथ कैसे होती है और डेवलपमेंट कैसे होता है उन एम्ब्रियोज का, ये सारी चीज़ें हम प्लांट एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हैं। तो यही सारे क्वेश्चंस हम इसमें देखने वाले हैं। आज हम इनको थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम, तो माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में आपको पूरा लिखना है। उसका एक डायग्राम भी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, वो भी अभी मैं आपको पढ़ाऊँगी। तो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है जहाँ पे जो मेल गैमीट है वो बनता है, माइक्रोस्पोरेंजियम। इस माइक्रो का मतलब मेल गैमीट, जहाँ पे भी माइक्रो वर्ड आएगा वहाँ मेल गैमीट, और मेगा स्पोरेंजियम जब भी आएगा वो फीमेल गैमीट। ये देखो, स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। ये तो हमें पता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन है, फ्लावर का स्टेमन। तो वहीं पे ये वाला जो माइक्रोस्पोरेंजियम स्ट्रक्चर है वहीं पे प्रेजेंट होता है एंथर लोब में। ये देखो, उसमें 3 पार्ट होते हैं उस स्टेमन में, फिलामेंट, एंथर, लोअर 2 पार्ट्स होते हैं, लोअर स्टेराइल पार्ट और नीचे वाला अपर फर्टाइल पार्ट, जिसको एंथर बोलते हैं, ऊपर वाले को फिलामेंट बोलते हैं। इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, यूं करके ऐसे, ये एंथर ऊपर वाला और नीचे वाला फिलामेंट। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनके अंदर होता है क्या, माइक्रोस्पोरेंजियम। इस वाले स्ट्रक्चर के ये कंटेन करता है माइक्रोस्पोरेंजियम। ओके, तो माइक्रोस्पोरेंजियम की सबसे पहले तो लोकेशन समझ लो। द एंथर शोज ग्रेट वेराइटी इन फॉर्म बट टिपिकली इट इज 2 लोब्ड एंड द लोब्स आर कॉल्ड एंथर लोब्स। एंथर लोब्स होते हैं, एंथर में प्रेजेंट होते हैं 2 लोब्स, लेकिन अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग हो सकते हैं, कई सारे लोब्स हो सकते हैं, 4 लोब्ड भी होते हैं एंथर। ईच एंथर लोब हैज ए पेयर ऑफ पॉलन सैक्स और माइक्रोस्पोरेंजिया। तो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है माइक्रोस्पोरेंजियम, जो कि अभी हमने जाना था क्या होता है। तो माइक्रोस्पोरेंजिया प्लूरल होता है और माइक्रोस्पोरेंजियम होता है वो सिंगुलर होता है। इसको पॉलन सैक भी बोलते हैं, जहाँ पे पॉलन प्रोड्यूस होते हैं, पॉलन सैक बोलते हैं उसी एरिया को, उसी कंपार्टमेंट को। माइक्रोस्पोरेंजियम है या पॉलन सैक। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं एक एंथर के पास। इसके बाद इसमें किस तरह से पॉलन फॉर्मेशन होता है वो भी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम देखते हैं। ये हमने अभी देखा था, स्टेमन, एंथर लोब्स, ये कनेक्टिव और ये फिलामेंट, 3 पार्ट्स बताए थे वो हैं ये है आपका मैच्योर एंथर का TS। ये इसमें 4 लोब्स दिखाई दे रहे हैं हमें, 1 2 3 4 एंथर लोब्स हैं। इनमें और भी सारे पार्ट्स हैं। ये बीच वाला पार्ट है कनेक्टिव, सबसे ऊपर लेयर है एपिडर्मिस, देन एंडोडर्मिस, देन मिडिल लेयर, अल्टीमेटली टेप्टम। ये बीच वाला पार्ट यहाँ इधर वाला स्टोमियम, पॉलन ग्रेन्स, वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। तो ये आपका डायग्राम है। इस तरह से एक बटरफ्लाई शेप्ड ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इन सारी लेयर्स के अपने अलग अलग फंक्शंस होते हैं जो अभी हम देखेंगे, और इन्हीं में यहीं पे पॉलन ग्रेन बनते हैं। इसी स्ट्रक्चर को माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। इसी का एक क्वेश्चन आ सकता है, राइट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। तो वहाँ पे आपको
जो इधर लिखा हुआ है इस साइड, ये सारा मैंने एक्सप्लेन किया है, आप लेक्चर में देख लेना वो। और ये डायग्राम आपको बनाना है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये याद रखना। अब एंथर बॉल के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। तो एंथर बॉल जो अभी हमने लेयर्स देखी थी, बहुत सारी लेयर्स मिलती हैं एंथर बॉल में। ये वाली एंथर बॉल है। अब ये इसमें लेयर्स हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेप्टम। इन सब के अपने अपने फंक्शन है जो अभी हम देखते हैं। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर है और ये इसका काम है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करके रखती है ये सारे जो प्लांट के अंदर वाले स्ट्रक्चर हैं। एंडोडर्मिस, मिडिल लेयर और पॉलन ग्रेन उनको प्रोटेक्शन देती है। ये इसके नीचे मिलती है एंडोथीशियम, एंडोडर्मिस के नीचे एंडोथीशियम, सॉरी एपिडर्मिस के नीचे एंडोथीशियम। ये सब एपिडर्मल लेयर है और ये टू लेयर्ड भी होती है कभी कभार। इसका इम्पोर्टेंट रोल है डेहिसेंस। जब एंथर फटता है और पॉलन बाहर निकलते हैं तो डेहिसेंस ऑफ एंथर इसका मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन ऑफ एंडोथीशियम इज डेहिसेंस ऑफ एंथर। आपको वन वर्ड आंसर जो होते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, उनके लिए याद रखना है कि एंडोडर्मिस का फंक्शन क्या है, एपिडर्मिस का फंक्शन क्या है, मिडिल लेयर का फंक्शन क्या है। तो मिडिल लेयर का फंक्शन है मे स्टोर फूड मटेरियल इन सम टेक्सचर विच इज यूटिलाइज्ड बाय पॉलन मदर सेल। जो पॉलन मदर सेल है जो फर्दर पॉलन बनाएगी उसको, उसके लिए फूड स्टोर करके रखती है मिडिल लेयर। नेक्स्ट टेप्टम है। टेप्टम फूड प्रोवाइड कराती है किसको, जो पॉलन बन जाते हैं उनके लिए फूड प्रोवाइड कराती है। वो स्पोरोजेनस टिश्यूज जो कि मिलता है हमें जब हम पॉलन की ग्रोथ पढ़ते हैं उस वक्त, तो वो फूड मटेरियल प्रोवाइड कराती है टेप्टम। अब स्पोरोजेनस टिश्यू होता है, वो क्या होता है अभी देखेंगे। तो यहाँ पर ये जो मैंने चार्ट बना के रखा है इसको पढ़ते हैं, बाकी डिटेल में आप बाद में देखना, आप डिटेल लेक्चर में देखना, अभी तो हम रिवाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे पूरी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, वो वाली प्रोसेस है। तो इनिशिएट कैसे होती है वो देखेंगे। तो हाइपोडर्मल सेल्स बनते हैं सबसे पहले किसमें, एंथर में। एंथर का जो स्ट्रक्चर देखा था बटरफ्लाई शेप्ड, उसमें हाइपोडर्मल सेल्स बनते हैं। अब वो हाइपोडर्मल सेल्स अर्किस्पोरियम बनाएंगे, एक स्ट्रक्चर बनेगा अर्किस्पोरियम। वो अर्किस्पोरियम सेल्स बनाएंगे, उनमें डिवीजन होगा और वो प्राइमरी पैराइटल और प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल बना लेंगे। ठीक है, दो सेल बन गए, प्राइमरी पैराइटल और प्राइमरी स्पोरोजेनस। अब ये जो प्राइमरी पैराइटल है वो बनाएंगे एंथर बॉल, और जो स्पोरोजेनस है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह फंक्शन करेंगे, या फिर उनमें डिवीजन होगा तब वो माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह फंक्शन कर सकते हैं। लेकिन स्पोरोजेनस, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर याद रखने ना, उससे स्पोरोजेनस से माइक्रोस्पोर बनेगा। माइक्रोस्पोर मतलब जो भी पॉलन ग्रेन बनेगा वो, और बनेगा कहाँ पे, माइक्रोस्पोरेंजियम में। तो पैराइटल और स्पोरोजेनस टिश्यू तक हम आ चुके हैं, स्पोरोजेनस सेल तक हम आ चुके हैं। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस देखेंगे। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम स्पोरोजेनस टिश्यू इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जब भी माइक्रोस्पोर बनते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू से, उस प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। इस प्रोसेस में म्यूसिस भी होगा। जो इस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है उसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, उसका न्यूक्लियस म्यूसिस में जाएगा, क्योंकि वो गैमीट फॉर्म कर रहा है। तो गैमीट म्यूसिस से ही डिवाइड होंगे, हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनाने हैं उन्हें। फिर ये न्यूक्लियाई अरेंज हो जाएंगे एक टेट्राड में, फिर वो टेट्राड, फिर वो माइक्रोस्पोर टेट्राड में 4 सेल्स होंगे। अब वो 4 माइक्रोस्पोर मैच्योर होंगे, डिहाइड्रेट होंगे, सेपरेट होंगे एक दूसरे से, और फिर एक कैरेक्टरिस्टिक शेप ले लेंगे जो कि डिफरेंट होगा डिफरेंट स्पीसीज में। अब वो भी हमें पढ़ना पड़ता है, माइक्रोस्पोर या पॉलन टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड या पॉलन टेट्राड। ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, क्या क्या है वो, टेट्राहेड्रल टेट्राड, आइसोबाइलेटरल टेट्राड, डेक्सेड टेट्राड और टी शेप्ड और लीनियर। इनके हम अभी डायग्राम देखते हैं। तो मोस्ट कॉमनली होता है टेट्राहेड्रल टेट्राड, ये है टेट्राहेड्रल टेट्राड। इसमें एक जो होता है पॉलन माइक्रोस्पोर मदर सेल, वो पीछे की तरफ होता है, दिखता नहीं है टेट्राहेड्रल। ये आइसोबाइलेटरल, इसमें 4 ऐसे अरेंज्ड हो गए। डेक्सेड, इसमें भी एक पीछे होता है, ये टी शेप्ड और ये लीनियर। तो इस तरह से माइक्रोस्पोर या पॉलन टेट्राड होते हैं जिसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल अरेंज होती हैं, जो कि फर्दर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करेंगी। अब ये मेल गैमेटोफाइट बनाएंगी। माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन इज द मदर सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन मदर सेल होती है किसका, मेल गैमेटोफाइट का। ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस द न्यूक्लियस ऑफ पॉलन ग्रेन डिवाइड्स इनटू ए स्मॉल लेंटिकुलर जनरेटिव सेल एंड लार्ज वेजिटेटिव सेल।
जब गैमेटोजेनेसिस होता है तो पॉलन ग्रेन का न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है जनरेटिव सेल में और वेजिटेटिव सेल में। द जनरेटिव सेल अगेन डिवाइड्स एंड फॉर्म 2 मेल गैमेट। फिर जनरेटिव सेल है वो डिवाइड करेगा और 2 मेल गैमेट बना लेगा। अब पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर भी देखना पड़ेगा हमें, वो भी आता है बहुत सारे एग्जाम्स में और आपके BSc एग्जाम में भी आ सकता है। राइट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, तो वो देखते हैं हम। पॉलन ग्रेन इज ए वेल डिफाइंड बॉल विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू 2 लेयर्स, द आउटर एक्जाइन एंड द इनर इंटाइन। बाहर वाली लेयर को बोलते हैं पॉलन की एक्जाइन और अंदर वाली इंटाइन। अब ये भी डिफरेंशिएटेड होती हैं। एक्जाइन 2 पार्ट्स होते हैं उसके, एक्टाइन जिसको हम एक्जाइन भी बोलते हैं और एंड एक्जाइन जिसको नेक्जाइन भी बोलते हैं। जो एक्जाइन है वो चीपली बनी होती है स्पोरोपोलिन की, जो पूरे अर्थ पे सबसे टफेस्ट मटेरियल होता है, जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन कई सालों तक डले रहते हैं। तो यही टफेस्ट मटेरियल है अर्थ पे। ये प्रिजर्वेशन का फंक्शन करते हैं। इंटाइन पैक्टिन की बनी होती है। ये आपको याद रखना है कि एक्जाइन किस सब्सटेंस की बनी होती है और इंटाइन किस सब्सटेंस की बनी होती है। इंटाइन होती है पैक्टिन और सेल्यूलोज की और एक्जाइन होती है स्पोरोपोलिन की। अब पॉलन ग्रेन की सेलुलर डिटेल्स भी देखेंगे हम, वो डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं क्या क्या है उसमें। तो ये एक्ट एक्जाइन, एंड एक्जाइन, एक्जाइन बनाते हैं मिलके। फिर ये इंटाइन, ये वेजिटेटिव सेल अभी देखा था हमने, जो पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर का जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड कर जाता है, 2 सेल्स बन जाते हैं, 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं, वेजिटेटिव न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस। फिर ये दोनों जाके डबल फर्टिलाइजेशन में फंक्शन करते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, हमने देख लिया। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, अब जो मेल गैमेटोफाइट बन चुका है उसका डेवलपमेंट भी होगा। तो उसमें जो हमने देखे थे कि दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे जनरेटिव और वेजिटेटिव। अब उनका किस तरह से फॉर्मेशन होगा वो देखना है हमें। फॉर्मेशन ऑफ जनरेटिव एंड वेजिटेटिव सेल, तो ये डिवाइड होंगे माइटोटिक डिवीजन से और वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल बना लेंगे, लार्जर वेजिटेटिव और स्मॉलर जनरेटिव। फिर वो अपने अपने अलग अलग फंक्शन करेंगे। इवेंचुअली द वेजिटेटिव सेल डेवलप्स इनटू पॉलन ट्यूब, जो वेजिटेटिव सेल है वो पॉलन ट्यूब बना लेगा और जनरेटिव सेल मेल गैमेट फॉर्म करेगा। पॉलन ग्रेन व्हेन दे सेपरेट फ्रॉम द टेट्राड द यूनिन्यूक्लिएट, वो जब पॉलन ग्रेन होते हैं वो जब टेट्राड से सेपरेट करते हैं तो वो यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, वो बाद में आप आके अपना डिवीजन करते हैं। नेक्स्ट ये पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट है, सक्सेसिव डेवलपमेंट, ये डायग्राम के थ्रू देखते हैं। एक्जाइन, इंटाइन, ये सारी चीज़ें हैं इसमें न्यूक्लियस। अब जनरेटिव और वेजिटेटिव न्यूक्लियस फॉर्म हो गया यहाँ पे। अब ये जनरेटिव है, ये मेल गैमेटोफाइट बना लेगा, ये 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। फिर ये फर्टिलाइजेशन करेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन, एक एग के साथ और दूसरा सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। उसके बाद ये जो वेजिटेटिव सेल है वो पॉलन ट्यूब बना लेगा। ये देखो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है यहाँ पे, ये पॉलन ट्यूब बन गई, ये मेल गैमेट्स है। अब ये नीचे जाके ओवरी में फर्टिलाइजेशन करेंगे, वो हम आगे देखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन में। तो ये हो गया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, हमने रिवाइज कर लिया। अब मेगा स्पोरेंजियम और मेगा स्पोरोजेनेसिस रिवाइज करेंगे। तो मेगा स्पोरेंजियम होता है ओब्यूल, मेगा स्पोरेंजियम जहाँ पे एग का फॉर्मेशन होगा उस ओब्यूल को बोलते हैं मेगा स्पोरेंजियम। द ओब्यूल्स आर कॉल्ड मेगा स्पोरेंजियम और सिंगल ओब्यूल मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है, ओब्यूल के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम और क्या क्या होते हैं। टिपिकली द कार्पल कंसिस्ट, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट्स में क्या होता है, कार्पल। टिपिकली कार्पल में क्या क्या होती हैं, ओवरी, स्टिग्मा और स्टाइल। और स्टिग्मा का फंक्शन होता है, रिसेप्टिव पार्ट होता है, उस पर पॉलन आके गिरते हैं, वो रिसीव करती है पॉलेंस को। स्टाइल पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन कराती है और ओवरी में ओब्यूल होता है जहाँ पे एग प्रेजेंट होता है, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें हम अभी देखेंगे। मेगा स्पोरेंजियम को देखेंगे, मेगा स्पोरेंजियम यानी कि ओब्यूल। स्ट्रक्चर देखते हैं उसका, उसके वेरियस टाइप्स भी होते हैं। पहले पार्ट्स देख लेते हैं फिर टाइप्स देखेंगे। इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इंटेग्यूमेंट्स जो आउटर कवरिंग होती है वो होते हैं इंटेग्यूमेंट्स। देन माइक्रोपाइल वो पार्ट होता है जो एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब के लिए फैसिलिटेट करता है फंक्शन, एग सेल तक एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब कराता है। नेक्स्ट न्यूसेलस न्यूट्रिशन देता है एम्ब्रियो सेक को, और एम्ब्रियो सेक वो होता है जहाँ पे जो एग होता है वो अलोंग विद 8 सेल्स, और 8 सेल्स होती हैं
और 7 सेल्स होती हैं, 8 एग को मिला के होती हैं, वहाँ पे वो प्रेजेंट होता है, उसको एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। तो न्यूट्रिशन ऑफ एम्ब्रियो सैक, इसका फंक्शन है न्यूसेलस का। उसके बाद फनिकल, फनिकल ये स्टॉक वाला बेस वाला पार्ट होता है जो अटैच्ड रखता है प्लेसेंटा से। हाइपोस्टेज और एपिस्टेज, ये दो इतने एज सच इतने इंपॉर्टेंट पार्ट्स नहीं हैं। ऑब्ट्यूरेटर, ये है ओव्यूल का डायग्राम, ये ऊपर वाला पार्ट न्यूसेलस कहलाता है, ये इस तरह से दिखता है, ये पूरा डायग्राम है। अब एक एक पार्ट देख लेते हैं। ये सबसे ऊपर वाला पार्ट है न्यूसेलस, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। ये पूरा जो अंदर है इसको बोलते हैं हम एम्ब्रियो सैक, ये भी हम अभी बाद में पढ़ेंगे। इसमें अपने अलग सेल्स होते हैं, एंटीपोडल, एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक में एंटीपोडल, सेकेंडरी न्यूक्लियस, एग, सिनर्जिड। उसके बाद ये जो पार्ट है इनर इंटेगमेंट और आउटर इंटेगमेंट, ये वाला और ये वाला, ये है ओव्यूल का पार्ट। इंटेगमेंट्स हमने देखे थे अभी। ये फनिकुलस है, ये प्लेसेंटा यहाँ पे है, इससे एंट्री वो जुड़वा के रखता है इसको। ये माइक्रोपाइल, ये एंट्री फैसिलिटेट करता है, यहाँ से इस तरह से पॉलन ट्यूब अंदर जाएगी और यहाँ एग का फर्टिलाइजेशन होगा। टाइप्स देखते हैं। टाइप्स हैं ओव्यूल के, एट्रोपस या ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, ये कॉमन मोस्ट कॉमन टाइप है। ये रहा इसका डायग्राम, इनके डायग्राम भी देख लेना, डायग्राम याद रख लेना, क्वेश्चन आ जाता है टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। ये कैम्पाइलोट्रोपस, ये हॉर्स शू शेप्ड लगता है, ये वाला है। ये एम्फीट्रोपस ओव्यूल। नेक्स्ट है हेमिएनाट्रोपस या हेमीट्रोपस ओव्यूल, इनके डायग्राम भी डिफरेंट है। सिरसिनोट्रोपस, ये कंप्लीट सर्कल बना के रखता है ओव्यूल की बॉडी तक। अब नेक्स्ट टॉपिक है मेगास्पोरोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, उसको प्रोसेस को बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। तो एट वेरी अर्ली स्टेज ऑफ ओव्यूल डेवलपमेंट, इस सब एपिडर्मल सेल एट द एपेक्स ऑफ द न्यूसेलस डिफरेंशिएट्स एट द आर्किस्पोरियल इनिशियल। तो ओव्यूल में जहाँ पे न्यूसेलस है वहाँ पे सब एपिडर्मल सेल अपेक्स की तरफ डिफरेंशिएट करती है, जिनको हम आर्किस्पोरियम बोलते हैं। फिर वो भी डिवाइड करेंगे, इसको भी हम फ्लोट चार्ट के थ्रू देख लेते हैं। रिवाइज की तो कर रहे हैं हम, इसका डिटेल लेक्चर तो अवेलेबल है, वहाँ पे जाके देख लेना चैनल पे। आर्किस्पोरियल इनिशियल है ये, अभी आर्किस्पोरियल इनिशियल आर्किस्पोरियल सेल बनाएगा, फिर उसमें डिवीजन होगा। अब वो डिवीजन होगा, वो बना लेगा 2 सेल्स, प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। अब उन जो सेल्स हैं उनमें मियोसिस डिवीजन होगा, किसमें? प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल में, क्योंकि प्राइमरी पैराइटल सेल का तो काम अलग हो गया, यहाँ से हम स्पोरोजेनस के चेंजेस देख रहे हैं। तो स्पोरोजेनस में होगा मियोसिस, जो कि है हैप्लॉइड बनाने के लिए, हैप्लॉइड सेल्स बनाने के लिए। हैप्लॉइड, फिर 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगी, उससे तो 4 सेल्स ही बनती हैं, मतलब हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम के साथ। उसमें भी जो ऊपर वाली 3 है वो 3 डिजनरेट हो जाएंगी, एक फंक्शनल रहेगा। अब वो एक फंक्शनल है, वो उसका डिवीजन यहाँ से देखते हैं। ये फंक्शनल मेगास्पोर है, ये मेगास्पोर बन गए 4 मेगास्पोर। मेगास्पोरोजेनेसिस ही तो पढ़ रहे हैं हम। अब 4 में से एक फंक्शनल रहेगा, अब वो उसमें माइटोसिस होगी, और जब 3 बार माइटोसिस होगी तो 8 सेल बन जाएंगे। ठीक है, एक बार 2 सेल बनी, फिर 2 से 4, 4 से फिर 8, 3 बार रिपीटेटिव माइटोटिक डिवीजन हो गया, 8 सेल्स बनेंगे, 8 सेल स्टेज। फिर अब वो 8 सेल्स है वो अपने आप को रीऑर्गेनाइज करेंगी और एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन कर लेंगी। तो वो जो 3 सेल हैं उनमें से वो 3 सिनर्जिड बना लेंगी और एग बना लेंगी। ऊपर 2 सिनर्जिड, एक एग, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस, और ये 3 नीचे एंटीपोडल सेल्स। तो ये स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया मेगास्पोरोजेनेसिस का। समझ आ गया होगा अच्छे से। अब जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसको डिटेल में पढ़ना है आपको, किस तरह से रीऑर्गेनाइजेशन होता है। ये अभी देखा था हमने डायग्राम में, डीजनरेटिंग मेगास्पोर डीजनरेट कर जाएंगे, फिर 2 न्यूक्लियस स्टेज आएगी, उसके बाद ये दोनों न्यूक्लियस हैं, इनमें डिवीजन होगा 4 न्यूक्लियस, फिर 8 न्यूक्लियस, फिर वो रीऑर्गेनाइज करके सिनर्जिड, एग सेल, सेकेंडरी न्यूक्लियस और एंटीपोडल बना लेंगे। तो इस वाले लेक्चर में हम यहीं तक रिवाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से ये जो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बने हैं, मतलब फीमेल गैमेट और मेल गैमेट बन चुके हैं, वो उनका फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, कैसे पॉलिनेशन होगा, और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम देखेंगे। पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन और टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक, कई सारे टॉपिक्स हैं हम जिनको कवर करेंगे। तब तक के लिए आप अपना रिवाइज करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।